हमारी अपनी महान परंपरा की शुरुआत मंत्रोच्चारण के लिए आग्रह। ओम हरि ओम मानो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतो दवदासो परितासः उद्भिदाः देवान् यथा शतमिति पृथ्वी सन्नप्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्राः सुमतिर्जयितां देवान् के लेकर के आयोजन के लेकर के भी एक बजट बनाया गया राज्य सरकार से और सरकार के स्तर से भी तमाम जिला प्रशासन चाहे बांका हो भागलपुर हो तमाम अधिकारी मुख्यालय से लेकर के यहाँ तक की सारी प्रतिनियुक्ति रहती है। छोटी मोटी असुविधाएं हैं, पुलिस बल का भी कमिश्नर साहब बता रहे थे उनके रहने के लेकर के अन्य छोटी मोटी कठिनाइयां हैं जिसे जल्द से जल्द दूर कर लिया जाएगा। इतने भद्रता पूर्वक अच्छा से व्यवहार करें, यही व्यवहार आप दूसरे की माँ बहन के लिए भी करेंगे तो आप एक आदर्श स्थापित कर पाएंगे और सरकार और पदाधिकारियों का भी मनोबल बढ़ेगा और भी अच्छे से इसका आयोजन होगा। कुछ कलकत्ता दिल्ली बॉम्बे के कुछ महिलाएं पुरुष चलती थी और 10 दिन 15 दिन वो सुल्तानगंज से देवघर जाते थे बड़े आराम से। उसके बाद बुरी कठिनाई थी रास्ते में, कहीं छीन झपट हो जाता था, रहने का नहीं था, गाछ के नीचे रहते थे, बारिश का सीजन रहता था। उन लोगों ने जगह जगह धर्मशाला और आश्रय बनाने का काम शुरू किया। उसके बाद सरकार का ध्यान भी हम लोगों ने आकृष्ट किया और जब सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जो मेले की कठिनाइयां थी उसको बराबर सरकार के पास हम लोग उठाते रहे और जो भी कठिनाइयां थी वो धीरे धीरे समाप्त शामिल होने के लिए तमाम भागलपुर और सुल्तानगंज के साथियों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अध्यक्ष राजस्व मंत्री होते हैं, इसलिए हमारा विशेष ध्यान जरूर रहेगा और हमारा पहले से भी ध्यान है और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट सरकार को पेश किया जाएगा जिसमें राजस्व की जो भूमिका होगी भागलपुर अनुगुंज आस्था की बहुत ही खूबसूरत है शीर्षक के साथ भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से यह चित्र पुस्तिका हमारी अपनी महान परंपरा सुल्तानगंज भागलपुर मुंगेर और इस वक्त एक बार तो ना बौद्ध की जो साहित्य है अंगुत्तर निकाय उसकी भी चर्चा करना चाहूंगी। तो बिल्कुल चंपा नगरी के रूप में ये महान स्थल अपने आप में विश्व में कीर्तिमान ख्यातिमान के रूप में जाना जाता और हमें ये सौभाग्य है क्योंकि मैं भी बगल के राज्य यानी इसी बगल के जिले की रहने वाली मुंगेर की हूँ, तो बिल्कुल यहाँ की महिमा के बारे में मैं वैसे कैसे न जानूंगी। तो एक बार चाहूंगी कि बिहार के जिला भागलपुर अंतर्गत प्रखंड सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा घाट पहुंचे राज्य की राजधानी पटना के राजनेतागण। हुआ श्रावणी मेला 2023 का द्वीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। राज्य के राजस्व मंत्री सहित तमाम सांसद विधायक ने केंद्र सरकार पर जमकर बरसे और कहा अंतर्राष्ट्रीय मेला का मिले दर्जा क्योंकि देश विदेश के लोग पहुंचे हैं। बाबा नगरी जाने के लिए सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा विश्व प्रसिद्ध मेला को अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित नहीं किया जाना केंद्र सरकार की हिटलरशाही सरकार और मनमानी अंग्रेजी हुकूमत की पहचान। सभी वक्ताओं ने बारी बारी से कहा कि राज्य की सरकार मेले को लेकर काफी सजग और जागरूकता के साथ कार्य निरंतर जारी रखी है। उन्होंने कहा कि राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम लेते हुए कहा श्रावणी मास का यह मेला इस बार 2 माह तक चलेगी। यह 4 जुलाई से प्रारंभ होकर 31 अगस्त चलेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी काफी लंबे समय से इस मेले को संपर्क में है और जितना बेहतर हो सके उसे संचालित करवाने पर बल दिया। साथ ही उन्होंने कहा जो भी राशि मेले के निहित बचे हुए वो सभी राशि मेला खर्च के लिए भेज दिए जाएंगे। उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा आइए बढ़ते हैं भारत दर्शन एक आवाज के लिए सीधा प्रसारण के लिए खास खबरों क्षेत्रीय प्रभारी एवं कैमरामैन राजू कुमार के साथ। कुमार सिंह जी से सम्मान पूर्वक निवेदन करना चाहेंगे माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार श्री आलू कुमार।
मेहता जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बहुत ही खूबसूरत बेली का पौधा जो कि अपनी खुशबू के लिए जाना जाता है इस मौसम में। वक्ताओं ने बारी बारी से कहा कि राज्य की सरकार मेले को लेकर काफी सजग और जागरूकता के साथ कार्य निरंतर जारी रखी है। उन्होंने कहा कि राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम लेते हुए कहा, श्रावणी मास का यह मेला इस बार 2 माह तक चलेगी। यह 4 जुलाई से प्रारंभ होकर 31 अगस्त चलेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी काफी लंबे समय से इस मेले को संपर्क में है और जितना बेहतर हो सके उसे संचालित करवाने पर बल दिया। साथ ही उन्होंने कहा, जो भी राशि मेले के निहित बचे हुए वो सभी राशि मेला खर्च के लिए भेज दिए जाएंगे। वही कार्यक्रम के शुभारंभ उपरांत जिला अधिकारी भागलपुर द्वारा 2 माह तक चलने वाले इस मेले को लेकर सभी प्रकार की व्यवस्था बोलबम कांवरिया भक्तजनों के लिए जो व्यवस्था की गई है उसको लेकर हर एक बिंदु पर विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन एवं प्रखंड प्रशासन सदैव एवं धार्मिक परंपरा के कारण लाखों लोगों की आस्था और विश्वास का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। प्रत्येक वर्ष सावन माह में लाखों श्रद्धालु उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर देवघर स्थित बाबा धाम पूजा अर्चना के लिए जाते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। इस वर्ष श्रावणी मेला 4 जुलाई 2023 से प्रारंभ होकर 2 माह तक 31 अगस्त 2023 तक चलेगा। विगत वर्षों में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में हर वर्ष होने वाली वृद्धि के कारण मेला प्रबंधन को लेकर संबंधित विभागों द्वारा इस वर्ष भी व्यापक तैयारी की गई है। सर्वप्रथम इस हेतु इस पूरे आयोजन के प्रबंधन हेतु मेला क्षेत्र को 15 सेक्टर में विभाजित कर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं यथा प्रकाश व्यवस्था, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था, मेडिकल कैंप, साफ सफाई की व्यवस्था इत्यादि सुनिश्चित कराई जा रही है। विधि व्यवस्था संधारण के दृष्टिगत 7 अस्थायी थाना भी स्थापित किया गया है। ट्रैफिक एवं विधि व्यवस्था के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी लगाए गए। मेला के दौरान सभी संवेदनशील स्थलों पर अस्थायी सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त नगर परिषद सुल्तानगंज द्वारा पूरे नगर परिषद क्षेत्र में कुल 85 स्थानों पर अस्थायी सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, जो मेला के पश्चात भी विधि व्यवस्था एवं अन्य कार्यों में कार्यरत रहेगा। मेला क्षेत्र में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं पर निगरानी रखने के लिए सभी 15 सेक्टर अंतर्गत नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। आयोजन के लेकर के भी एक बजट बनाया गया राज्य सरकार से, और सरकार के स्तर से भी तमाम जिला प्रशासन, चाहे बांका हो, भागलपुर हो, तमाम अधिकारी मुख्यालय से लेकर के यहाँ तक की सारी प्रतिनियुक्ति रहती है। छोटी मोटी असुविधाएं हैं, पुलिस बल का भी कमिश्नर साहब बता रहे थे, उनके रहने के लेकर के अन्य छोटी मोटी कठिनाइयां हैं जिसे जल्द से जल्द दूर कर लिया जाएगा। मैं आज मंच से भाई गिरधारी यादव जी को, जिला प्रशासन को और हमारे माननीय मंत्री संजीत भाई को, हमारे बड़े भाई आलोक मेहता जी को मैं धन्यवाद करता हूं कि आज की कार्यक्रम में उपस्थित होकर के 4 चांद लगाने का आपने जो काम किया है, इसके लिए आज धन्यवाद। इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं सबसे पहले भागलपुर के इस जनता मालिक की तरफ से आए हुए तमाम अतिथियों का हृदय से स्वागत करते, अभिनंदन करते हैं। और आप सभी यहाँ उपस्थित मेला में जितने भी हैं और सबको हम इस श्रावणी मेला का बधाई देते हैं। माँ बहन से भद्रता पूर्वक अच्छा से व्यवहार करें। यही व्यवहार आप दूसरे के माँ बहन के लिए भी करेंगे तो आप एक आदर्श स्थापित कर पाएंगे और सरकार और पदाधिकारियों का भी मनोबल बढ़ेगा और भी अच्छे से इसका आयोजन होगा। हम बस इतना ही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। कुछ कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे के कुछ महिलाएं पुरुष चलती थी और 10 दिन 15 दिन वो सुल्तानगंज से देवघर जाते थे बड़े आराम से। उसके बाद बुरी कठिनाई थी, रास्ते में कहीं छीन झपट हो जाता था, रहने का नहीं था, गाछ के नीचे रहते थे, बारिश का सीजन रहता था। उन लोगों ने जगह जगह धर्मशाला और आश्रय बनाने का काम शुरू किया। उसके बाद सरकार का ध्यान इस हम लोगों ने आकृष्ट किया, और जब सरकार का ध्यान आकृष्ट किया, जो मेले की कठिनाइयां थी उसको बराबर सरकार के पास हम लोग उठाते रहे और जो भी कठिनाइयां थी वो धीरे धीरे समाप्त हुई। मन से करना नहीं चाहते, क्योंकि जब हम लोगों ने मुख्यमंत्री से शिकायत मांग किया, मुख्यमंत्री जी ने सारी चीजों को देने का काम किया नीतीश कुमार जी ने। जब हम एमपी के हैसियत से
भारत सरकार से कोई मांग करते हैं कि इसको राष्ट्र मेले का दर्जा दिया जाए, भारत सरकार की ओर से बिहार की पूरी अनदेखी। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, बिहार में जब भी इस देश में सरकार बनी, जब तक बिहार और उत्तर प्रदेश के एमपी 100 से ऊपर नहीं जीतेंगे, किसी दल की सरकार नहीं बनी। आपको मालूम है भाजपा हमेशा 150 से 200 सीट जीतती थी, कभी सरकार नहीं बनती थी। जब बिहार और उत्तर प्रदेश ने 100 से ऊपर एमपी देने का काम किया, तब भारत सरकार में भाजपा की सरकार बनी। लेकिन आप देख लीजिए बिहार के साथ क्या नाइंसाफी है। वही पटना का एयरपोर्ट जो अंग्रेज के जमाने में बना हुआ, एक बिहार के नाम से, बिहार से एक भी ट्रेन नहीं चलाई जाती। कितने बिहार के लोगों को परेशानी होती है रिजर्वेशन कराने में, हम लोग एमपी के हैसियत से जानते। हम लोग कितना प्रयास करते हैं, साधारण हम लोग का रिजर्वेशन कंफर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि ट्रेन ही नहीं है। इस 9 साल में एक भी ट्रेन बिहार से भारत सरकार ने नहीं देने का काम किया। कि जनता को समझना चाहिए क्या कांवरिया भाई आप करिए, इतनी भीड़ है, हम लोग भेड़ बकरी के तरह के चढ़कर बिहार के ट्रेनों में दूसरे राज्यों से आते हैं। हम सारे लोग दूसरे राज्यों में काम करते हैं, वहाँ उसको उस राज्य से आए राजस्व भूमि सुधार मंत्री एवं पर्यटन मंत्री ने मेले के उद्घाटन समारोह में उपस्थित आम जनों, मीडिया के कर्मियों एवं उपस्थित आरजेडी के नेतागणों एवं बोलबम कांवरिया भक्तजनों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं उनकी बातें उन्हीं की जुबानी। शामिल होने के लिए तमाम भागलपुर और सुल्तानगंज के साथियों को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके आशीर्वाद से सरकार की तरफ से हम लोग को मौका मिला है। हम हैं और आलोक मेहता जी माननीय मंत्री जी आपके पास आए हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ इस देश और दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं मानता। ऐसे अवसर पे अशरफ सिद्दीकी जी भी आज उपस्थित। यही खूबसूरती है हिंदुस्तान की, यही खूबसूरती हमारे देश का, यही खूबसूरती है सुल्तानगंज का, यही खूबसूरती है इस देश में सभी जाति धर्म के मानने वाले लोग जो हैं। और असली पूजा तब सफल होता है जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ मंच पे बैठते हैं और भगवान और अल्लाह की जब आराधना करते हैं। इससे बड़ी खूबसूरती इस देश में कुछ हो ही नहीं सकती है। और बड़ी संख्या में इतनी लंबी दूरी तय करके, और यह एक योग जिसे कहते हैं हठ योग, हठ योग के माध्यम से अपनी श्रद्धा और आस्था को व्यक्त करते हैं। और आज वह एक उत्सव के रूप में बदल गया है। आस्था का यह सैलाव भगवान शिव के प्रति धर्म को उस स्थान पर स्थापित रखे जहाँ जिसका जो विषय हमारे अंदर का है, हमारी आस्था का विषय है, और व्यवहारिक जिंदगी में जो चीजें आ रही हैं उनको एक समन्वय और भाईचारा के हिसाब से हम हैंडल करें। यही आने वाले दिनों में देश और राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाने का सूत्र है। अभी कहा गया कि सभी धर्म के लोग, मैंने देखा है कि कई ऐसा दलसिंह सराय समस्तीपुर में भी जलाभिषेक होता है समस्तीपुर में, और करीब करीब 70 किलोमीटर की यात्रा, 35 किलोमीटर की यात्रा करके लोग जलाभिषेक करने जाते हैं। और रास्ते में मैंने देखा है विभिन्न धर्मों के लोगों ने कैंप बना रखा और उनको रास्ते में जाते हुए कहीं पर जल दे रहे हैं, कहीं पर पीने के लिए पानी दे रहे हैं। इनको सिर्फ धर्म का स्थान बहुत ऊंचा है, राजनीति से बहुत ऊंचा, इसलिए धर्म का जो स्थान है उसको उस स्थान पर रखना चाहिए। मैं भी एक धार्मिक व्यक्ति हूँ अंदर से, और मेरे मन में भी आस्था है, लेकिन यह आस्था किसी दूसरे के साथ प्रेम और मोहब्बत करने की भी प्रेरणा देता है, और यही सच्चाई है। और आज जो यहाँ हम एकत्रित हैं इस मेला के उद्घाटन में, इस अवसर पर जो समाज में भाईचारा, समाज में एकता, समाज में विकास की तमाम चीजें हैं, उनके लिए हम भगवान शिव से आराधना करने के लिए बैठे हैं। तब से उन्होंने इस तरह के जो अवसर हैं इसकी बेहतरी
करने में वो लगे हुए हैं। यहाँ पर टेंट हाउस जो बनाने की बात थी उसमें वो और बेहतर आगे के दिनों में बनाया जाएगा और जो भी सुविधाएं हैं जो और बढ़ाई जा सकती है उसको बढ़ाया जाएगा पर्यटन विभाग के माध्यम से। और जहाँ तक राजस्व विभाग का मामला है तो राजस्व विभाग को जिला प्रशासन ने जो मांग की थी जितने पैसे की कुछ दिया गया है और बचे हुए पैसे भी जल्द दे दिए गए। सुविधा बढ़ाने आगे भी यदि सुविधा यहाँ बढ़ाने की मांग होगी जो विभिन्न विभागों की तरफ से बढ़ाई जा रही है, तो अकेले राजस्व विभाग नहीं, पर्यटन विभाग है और विभिन्न तरह के विभाग है, सारे विभाग लगेंगे और उसमें राजस्व विभाग पिछड़ से होने वाले कार्य हैं उसके लिए मैं पूरा तत्पर रहूंगा और उसे करवाने का काम करूंगा। आज सब लोग लंबे समय से बैठे हुए हैं और पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही अच्छे ढंग से आपको सारी बातें बताई। मेरी भी भावना उनकी भावना के बिल्कुल साथ है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला दिन ये बिहार का सबसे बड़ा श्रावणी मेला स्थल बिहार का और बाकी झारखंड में है, तो दोनों का समन्वय बना रहे और यहाँ से लेकर और देवघर जाने वाले रास्ते को और भी बेहतर बनाने की जो कोशिश जो पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी है वो एक मिसाल है और मैं समझता हूं कि उसमें और बेहतरी की आवश्यकता होगी। सरकार हर स्तर पर उसको करने का काम करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी यहाँ उपस्थित जो गण्यमान्य अतिथि हैं उन सब लोगों के साथ मिलकर इस श्रावणी मेला का हम उद्घाटन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बाबा भोले के चरणों में जलाभिषेक करता हूँ और अपनी आस्था अपनी पूरे राज्य की प्रगति की कामना की आकांक्षा उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे थे बिहार के जिला भागलपुर अंतर्गत प्रखंड सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा घाट पहुंचे राज्य की राजधानी पटना के राजनेतागण। राज्य के मंत्रीगण एवं सांसद विधायक एवं स्थानीय वक्ताओं के संबोधन भाषण साथ ही साथ श्रावणी मेला 2023 का द्वीप प्रज्वलित कर उद्घाटन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी एवं कैमरामैन राजू कुमार के संग। विशेष खबर। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर सबसे पहले और सबसे तेज खबरों